आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिलोजिज्म का जो कथन निष्कर्ष से जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले 3-4 क्लासें हमारे हो रखी हैं। अगर आप देखे नहीं तो वहाँ पर जब देख सकते हैं पार्ट 1, अगर वहाँ पे अगर देखे नहीं पार्ट 1 में आप बेसिक जो फाउंडेशन आपको बताया गया है कि कैसे आपको बनाना है, मेन जो पार्ट 1 में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3-4 जो क्लासेस करे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट की है कि इस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, कथन में क्या है कि सभी बिल्डिंग दुकान है, सभी बिल्डिंग दुकान है। कथन दूसरा बोल रहा है कुछ दुकानें बुटीक है, कुछ दुकानें बुटीक है। और तीसरा कथन बोल रहा है कोई रेस्टोरेंट बुटीक नहीं है। ओके, और इसके फिर 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, इसके 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। ओके, तो कुछ बुटीक बिल्डिंग है, कुछ जो बुटीक क्या है बिल्डिंग है। और दूसरा निष्कर्ष है कुछ रेस्टोरेंट के बिल्डिंग होने की संभावना है। और तीसरा निष्कर्ष है कोई रेस्टोरेंट दुकान नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमारे 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं। ओके, इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे बोला है कि पहला कथन है सभी बिल्डिंग दुकान है, सभी बिल्डिंग जो है वो दुकान है। क्या बनाते हैं, यहाँ लेते हैं बिल्डिंग, सभी जो बिल्डिंग है वो क्या है, दुकान है, दुकान है। ओके, पहला कथन हो गया। कुछ दुकानें बुटीक है, कुछ जो दुकानें हैं वो क्या है, बुटीक है, बुटीक है। ओके, फिर नेक्स्ट है कोई रेस्टोरेंट बुटीक नहीं है, कोई जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है वो क्या है, बुटीक नहीं है। ओके, कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो बुटीक नहीं है, यहाँ पे क्रॉस है, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट क्या है, बुटीक नहीं है। ये हमारा डायग्राम बन गया। ओके, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ बुटीक बिल्डिंग है, कुछ जो बुटीक है, कुछ जो बुटीक है वो क्या है, बिल्डिंग है, ये नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बुटीक बिल्डिंग नहीं है। ओके, बिल्डिंग नहीं है, तो हमारा पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत है, पहला निष्कर्ष गलत है। यहाँ बात करते हैं सेकंड। सेकंड निष्कर्ष बोल रहा है कुछ रेस्टोरेंट के बिल्डिंग होने की संभावना है, कुछ रेस्टोरेंट का बिल्डिंग होने का संभावना है। ठीक है, बिल्डिंग होने का संभावना है। ओके, सही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोई रेस्टोरेंट दुकान नहीं, कोई रेस्टोरेंट क्या है, दुकान नहीं है ना। तो इसका एक गलत यहाँ हो गया, कोई रेस्टोरेंट दुकान हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया नहीं है, तो मतलब एक गलत है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे, है ना। तो केवल इसमें निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसमें केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, 1 और 2 नहीं, 1 और 3 नहीं करते हैं, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कथन में, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन बोल रहा है कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज हैं, कुछ विश्वविद्यालय क्या है, कॉलेज हैं। दूसरा कथन बोला है कुछ स्कूल विभाग नहीं हैं। और तीसरा कथन बोल रहा है सभी विश्वविद्यालय स्कूल हैं, सभी विश्वविद्यालय स्कूल हैं। इस तरह से आपके पास 3 कथन दिए हुए हैं और 4 निष्कर्ष हैं। ठीक है, निष्कर्ष ए में क्या दिया है, कुछ विभाग नहीं, कुछ विभाग कॉलेज हैं, कुछ स्कूल कॉलेज हैं, कुछ विश्वविद्यालय विभाग हैं और सभी कॉलेज विश्वविद्यालय हैं। ओके, तो इस तरह से कथन दिए हुए हैं और इसके निष्कर्ष दिए हुए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें कथन को पहले लेते हैं। पहला कथन बोल रहा है कि कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज है, कुछ विश्वविद्यालय जो क्या है वो कॉलेज है, विश्वविद्यालय क्या है, कुछ जो विश्वविद्यालय हैं वो क्या है, कॉलेज है, ले लिए कॉलेज। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कोई स्कूल विभाग नहीं है, कोई भी स्कूल विभाग नहीं है। ठीक है, कोई भी स्कूल विभाग नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सभी विश्वविद्यालय कॉलेज हैं, सभी जो विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय कॉलेज हैं। ओके, कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज हैं, कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज हो गया। कोई स्कूल विभाग नहीं है, कोई भी
स्कूल है वो विभाग नहीं है। नेक्स्ट कथन बोल रहा है, तीसरा कथन बोल रहा है इसमें, सभी विश्वविद्यालय स्कूल है। सभी जो विश्वविद्यालय है वो क्या है, स्कूल है। सभी विश्वविद्यालय क्या है, स्कूल है। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है कथन दूसरा, कोई स्कूल विभाग नहीं है। कोई भी स्कूल है क्या है, विभाग नहीं है। ओके, विभाग क्या है, नहीं है। ओके, तो इस तरह से यहाँ दे दिया, हमारा कथन हो गया। पहला कथन क्या था, कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज हैं। कुछ विश्वविद्यालय क्या है, कॉलेज हैं, हो गया। फिर क्या बोला था कि सभी विश्वविद्यालय स्कूल है। सभी विश्वविद्यालय स्कूल है। और दूसरा कथन मतलब कोई स्कूल विभाग नहीं, कोई स्कूल विभाग नहीं है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं, है ना। इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होता है, देखते हैं। क्या बोला, पहला क्या है, कुछ विभाग कॉलेज हैं। कुछ विभाग कॉलेज है, देखिए यहाँ पे कुछ विभाग कॉलेज हैं नहीं, ठीक है। यहाँ तो कॉलेज यहाँ है, आप विभाग यहाँ है, ठीक है। तो कुछ जो कॉलेज हैं, विभाग है, कॉलेज नहीं है, ये आपका गलत है, ठीक है। वही बात करते हैं, कुछ स्कूल कॉलेज हैं। कुछ स्कूल कॉलेज हैं। कुछ स्कूल क्या है, कॉलेज हैं। तो देखिए इस पार्ट में आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट है, कुछ स्कूल कॉलेज हैं। नेक्स्ट है, कुछ विश्वविद्यालय विभाग हैं। कुछ विश्वविद्यालय विभाग हैं। कुछ विश्वविद्यालय क्या है, विभाग हैं नहीं है, ठीक है। ये आपको गलत है। फिर नेक्स्ट है, सभी कॉलेज विश्वविद्यालय हैं। सभी कॉलेज विश्वविद्यालय है नहीं है, ठीक है, कुछ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा निष्कर्ष का। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कथन इसमें दिए 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला कथन बोल रहा है कुछ मोबाइल फ़ोन वीडियो गेम है। दूसरा कथन बोल रहा है सभी वीडियो गेम रिमोट कंट्रोल है। ओके, वही बात करते हैं निष्कर्ष का। तो पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ मोबाइल फ़ोन रिमोट कंट्रोल है, और सेकंड निष्कर्ष है कुछ रिमोट कंट्रोल मोबाइल फ़ोन है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे। बोला कुछ मोबाइल फ़ोन वीडियो गेम है। कुछ जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन क्या है, वीडियो गेम है। वीडियो गेम, ओके, वीडियो गेम। फिर नेक्स्ट बोला है कि सभी वीडियो गेम रिमोट कंट्रोल है। सभी वीडियो गेम क्या है, रिमोट कंट्रोल है। सभी वीडियो गेम क्या जाएगा, रिमोट कंट्रोल, ठीक है, रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल। तो इस तरह से जाके हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्या बोला है, कुछ मोबाइल फ़ोन वीडियो गेम है, वीडियो गेम हो गया। फिर सेकंड बोला है सभी वीडियो गेम क्या है, रिमोट कंट्रोल है। क्या है, रिमोट कंट्रोल है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में आते हैं तो यहाँ बोला है कुछ मोबाइल फ़ोन रिमोट कंट्रोल है। कुछ मोबाइल फ़ोन रिमोट कंट्रोल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ ध्यान देंगे तो कुछ मोबाइल फ़ोन क्या है, रिमोट कंट्रोल है, सही है। फिर नेक्स्ट निष्कर्ष है दूसरा, कुछ रिमोट कंट्रोल मोबाइल फ़ोन है। कुछ रिमोट कंट्रोल क्या है, कुछ रिमोट कंट्रोल है, वो क्या है, मोबाइल फ़ोन है। कुछ रिमोट कंट्रोल क्या है, मोबाइल फ़ोन है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कथन, हमारे दोनों निष्कर्ष क्या हुआ, दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इसमें एक निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं या पालन करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें ऑप्शन कैसे रहेंगे, बोला कि निष्कर्ष 1 पालन करता है, निष्कर्ष 2 पालन करता है, फिर ऑप्शन सी रहेगा कि दोनों पालन करते हैं, और बोला कि केवल 1 करता है, केवल 2 करता है। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको टिक जो करना है, किस में करेंगे आप, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, वही बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कथन बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि पहला कथन है सभी प्रबंधक कर्मचारी हैं। सभी प्रबंधक कर्मचारी हैं। दूसरा कथन बोल रहा है सभी सीनियर प्रबंधक हैं। और तीसरा कथन है कुछ सीनियर पेंशन भोगी हैं। 3 कथन दिए हुए हैं, वहीं पे फिर 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। कुछ पेंशन भोगी कर्मचारी हैं। सेकेंड निष्कर्ष है कुछ कर्मचारी पेंशन भोगी हैं। और
नेक्स्ट है सभी कर्मचारी सीनियर हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे सभी प्रबंधक कर्मचारी हैं, सभी प्रबंधक, प्रबंधक क्या दिए, सभी प्रबंधक क्या है, कर्मचारी हैं, ओके, एम्प्लॉय हैं, ठीक है, कर्मचारी हैं। सभी सीनियर प्रबंधक हैं, सभी जो सीनियर हैं, सभी सीनियर क्या है, सभी सीनियर प्रबंधक हैं, सभी जो सीनियर हैं वो क्या है, प्रबंधक हैं। तो सीनियर इसमें आ जाएगा, सीनियर, ओके। बनाते रखिए, एक मिनट। देखिए यहाँ पे सभी सीनियर, ये सीनियर हुआ, सभी सीनियर क्या है, प्रबंधक है, प्रबंधक, ओके। और यहाँ बोला सभी प्रबंधक क्या, कर्मचारी हैं, सभी प्रबंधक क्या है, कर्मचारी हैं, कर्मचारी, ओके। तो नेक्स्ट है कुछ सीनियर पेंशन भोगी, कुछ जो सीनियर है वो पेंशन भोगी है, कुछ सीनियर जो है ये है ना वो क्या है, पेंशन भोगी है, पेंशन भोगी, ओके। तो इस तरह से इसमें बन जाएगा डायग्राम हमारा, ओके। अब यहाँ हमारे जो 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, पहला निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, कुछ पेंशन भोगी जो हैं वो कर्मचारी हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ जो पेंशन भोगी हैं वो कर्मचारी हैं, ओके। तो हमारा यहाँ जाएगा कुछ पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला निष्कर्ष हमारा सही है। वहीं नेक्स्ट है कुछ कर्मचारी पेंशन भोगी है, कुछ कर्मचारी क्या है, पेंशन भोगी हैं। हाँ ये भी हमारा सही है, दोनों निष्कर्ष सही हुए। नेक्स्ट अगला देखते हैं सभी कर्मचारी सीनियर हैं, सभी कर्मचारी क्या है, सीनियर है, सभी कर्मचारी सीनियर नहीं है ना, सभी कर्मचारी क्या है, सीनियर नहीं, कुछ कर्मचारी सीनियर रहेंगे, ठीक है। तो सभी कर्मचारी सीनियर हैं, ये हमारा गलत है, ओके। सभी कर्मचारी क्या है, सभी कर्मचारी क्या है, सीनियर है, ये नहीं, गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, इसका आंसर यही होगा, है ना। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। कथन 1 बोल रहा है सभी इरेजर शार्पनर है, कथन दूसरा बोल रहा है सभी शार्पनर पेंसिल है, सभी शार्पनर पेंसिल हैं, और कथन तीसरा बोल रहा है कुछ पेंसिल पेन है। 3 कथन दिए हुए हैं। फिर इसके 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, कंक्लूजन 2 दिए हुए हैं। पहला कंक्लूजन है कम से कम कुछ शार्पनर पेन है, कम से कम कुछ शार्पनर पेन है। दूसरा है कुछ शार्पनर पेन नहीं है, ओके। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सभी इरेजर शार्पनर है, सभी इरेजर जो है क्या है, शार्पनर है, शार्पनर, ओके। फिर नेक्स्ट है सभी शार्पनर पेंसिल है, सभी शार्पनर क्या है, पेंसिल है, पेंसिल है, ओके। फिर नेक्स्ट है कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल क्या है, पेन है, कुछ जो पेंसिल है वो क्या है, कुछ पेंसिल पेन है, ओके, पेन है, कुछ पेंसिल क्या है, पेन है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया। क्या बोला था कि सभी इरेजर शार्पनर है और सभी शार्पनर पेंसिल है और कुछ पेंसिल पेन है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे, ओके। इस पर आते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष पे क्या बोल रहा है कि कम से कम कुछ शार्पनर पेन है, कम से कम कुछ शार्पनर पेन है, कम से कम कुछ शार्पनर पेन है, नहीं है, ठीक है। कम से कम कुछ शार्पनर पेन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमारा निष्कर्ष दूसरा गलत हो गया। कम से कम बोल रहा है कम से कम कुछ जो शार्पनर है, कुछ जो शार्पनर है वो पेन है, वो नहीं हमारा है, ठीक है। तो हमारा एक पहला जो निष्कर्ष वो एक हमारा गलत है। सेकेंड जो निष्कर्ष है कोई शार्पनर पेन नहीं है, कोई शार्पनर जो है कोई शार्पनर पेन नहीं है, ठीक है। तो कोई शार्पनर के बारे में बोला, शार्पनर पेन नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये भी निष्कर्ष गलत है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, ठीक है,
इसमें आइदर का जाता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी के साथ आता है, ठीक है, या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष में हो जाएगा निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 6 नंबर है ना। यहाँ बोल रहा है कि सभी शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु हैं। दूसरा कथन है कुछ ग्रीष्म ऋतुएं बसंत ऋतु हैं। और तीसरा जो कथन है कोई बसंत ऋतु शरद ऋतु नहीं है। वही बात करते हैं इसमें निष्कर्ष का, तो इसमें 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष है सभी ग्रीष्म ऋतु कभी भी शरद ऋतु नहीं हो सकती है। सेकंड दिया है कम से कम कुछ ग्रीष्म ऋतुएं शीत ऋतु हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसका जो डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ पे देखेंगे डायग्राम। ओके, चलिए देखिए, सभी शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु है। सभी जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु क्या है, ग्रीष्म ऋतु है। सभी शीत ऋतु क्या है, ग्रीष्म ऋतु है। ओके, ये डायग्राम बन गया। फिर सेकेंड क्या है, कुछ ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु है। जो कुछ ग्रीष्म है वो क्या है, वो बसंत है, बसंत ऋतु है, वो हो गया। फिर क्या बोला है, कोई बसंत ऋतु शरद ऋतु नहीं है। कोई भी बसंत ऋतु है वो शरद ऋतु नहीं है। ओके, कोई भी बसंत ऋतु है वो शरद ऋतु नहीं है, क्रॉस, ठीक है। कोई भी बसंत क्या हुआ, शरद ऋतु नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी ग्रीष्म ऋतु कभी भी शरद ऋतु नहीं हो सकती है। सभी ग्रीष्म ऋतु कभी भी शरद ऋतु नहीं हो सकती है। कभी भी शरद ऋतु नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ सही बात है, ठीक है। कभी भी यहाँ पे सभी ग्रीष्म ऋतु बात हो रही है, सभी ग्रीष्म ऋतु बात हो रही है, ठीक है। तो सभी ग्रीष्म ऋतु कभी भी शरद ऋतु नहीं हो सकती है। तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है। पहला जो निष्कर्ष हुआ आपका सही है। वही बात करते दूसरा निष्कर्ष में, कम से कम कुछ ग्रीष्म ऋतुएं, कम से कम कुछ ग्रीष्म ऋतुएं शीत ऋतु हैं, शीत ऋतु हैं, ठीक है। कम से कम कुछ ग्रीष्म ऋतुएं शीत ऋतु हैं, बिल्कुल सही बात है इसमें, ठीक है। तो हमारा ये भी ऑप्शन जो निष्कर्ष दूसरा है ये भी हमारा सही है। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा कुछ प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के बस इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ कोडिंग डिकोडिंग।